मंदसौर में कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि एनडीपीएसी एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपी के परिजनों ने कोर्ट परिसर में हंगामा किया। आरोपी के परिजन फर्जी मामला दर्ज किए जाने का आरोप लगा रहे थे। कोर्ट परिसर में हंगामे से जाम लग गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आरोपी के परिजनों को मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया और पुलिसकर्मियों के दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात भी कही। पुलिस के मुताबिक आरोपी को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था, जबकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी से पैसे लेकर उनके बेटे को फंसा दिया। किसी खंडहर जैसी नजर आ रही ये इमारत स्कूल है। डिंडौरी के नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारी स्कूलों के हालात कितने बदतर हैं, इस स्कूल का हाल देख इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित गोपालपुर हाई सेकेंडरी स्कूल बदहाल है। बारिश से बचने के लिए जर्जर स्कूल की छत पर प्लास्टिक बिछाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी छत से पानी क्लासरूम में टपकता है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल कभी भी धराशायी हो सकता है। ऐसे में इस इमारत में स्कूल का संचालन जानलेवा साबित हो सकता है। इलाके के गरीब आदिवासी छात्र दहशत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। गोपालपुर के आसपास कोई और हायर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं है। स्कूल में छात्रों की दर्ज संख्या करीब 400 है। इस स्कूल में 15 से 20 किलोमीटर दूर से छात्र आते हैं। गोपालपुर के पास ही उफरीर गांव में जर्जर हो चुकी इमारत में प्राथमिक शाला का संचालन किया जा रहा है, जो पिछले साल की बारिश में धराशायी हो गया था। इस हादसे में 2 छात्र गंभीर घायल हुए थे। उफरीर प्राथमिक शाला की बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाया है। ऐसे में स्कूल का संचालन सामुदायिक भवन के एक कमरे में किया जा रहा है। स्कूल में पदस्थ शिक्षक बताते हैं कि अधिकारी स्कूल की सुध नहीं ले रहे हैं। इलाके में कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। मंदसौर में मादक पदार्थ डोडा चूरा तस्करी के आरोप में फरार चल रहे आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। सीतामऊ थाना क्षेत्र के रावटी गांव में रहने वाला आरोपी राहुल पाटीदार 10 क्विंटल डोडा चूरा की तस्करी के आरोप में फरार चल रहा है। पुलिस ने कई बार उसकी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उसके पक्के मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। मादक पदार्थों से न सिर्फ लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, बल्कि इसके कारण शहर में अपराध की घटनाएं भी बढ़ रही है। इन मादक पदार्थों का सबसे अधिक युवा शिकार हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन इसको लेकर लगातार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है, जिसकी एक वानगी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ऐसी कार्रवाई सिर्फ मंदसौर में ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भी किए जा रहे हैं, ताकि नशे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म किया जा सके। श्योपुर में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण चंबल और पार्वती नदी उफान पर हैं। जिले के सांड और सुंडी समेत कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। श्योपुर से राजस्थान के कोटा और खतौली का संपर्क टूट चुका है। इन दोनों गांवों में 500 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। चंबल नदी का तेज बहाव भी काफी डरा रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हर दिन एक से बढ़कर एक हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते देखे जा रहे हैं, तो कहीं पानी के तेज बहाव में सड़कों और पुलों के बहने की भी तस्वीर सामने आ रही है। इस जल सैलाब में कई लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात ये कि इससे कब तक राहत मिलेगी, इसे लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सिवनी में तेज बारिश के बाद जो हालात बदले हैं वो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर तेज बहाव लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि अपने पालतू जानवरों को भी मौत को दावत देती इन सड़कों से पार करा रहे हैं।
इन तस्वीरों में आप एक बार फिर गौर से देखिए किस तरह सड़कों पर तेज बहाव के बावजूद ये शख्स उसे रुक रुक कर पार करा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर एक दूसरे शख्स की है जो अपने पालतू जानवर को कंधे पर बिठाकर रास्ता पार करा रहा है। इन लोगों की मजबूरी जो भी है, लेकिन ये लापरवाही किसी भी वक्त बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की सफलता सिर्फ मध्य प्रदेश या देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी आकर्षित कर रही है। यहाँ के साफ सफाई के तौर तरीके सीखने के लिए अब विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। भरोसा नहीं हो रहा तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जो महिलाएं लोगों को कूड़े की गाड़ी में कूड़ा डालते वक्त गौर से देखते हुए दिखाई दे रही हैं, वो जाम्बिया, फ्रांस, फिजी जैसे देशों के प्रतिनिधि मंडल हैं। इन लोगों ने स्टार चौराहे पर स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन का भी जायजा लिया। ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचकर वहां की व्यवस्थाएं भी देखी। इन लोगों ने AICTSL ऑफिस में शहर की सफाई का प्रेजेंटेशन भी देखा। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग थिरांग के पास बंद हुआ हाईवे खोल दिया गया। करीब 12 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मार्ग पर आवाजाही ठप होने से गंगोत्री जा रहे सैकड़ों कांवड़िया मार्ग के दोनों ओर घंटों तक जाम में फंसे रहे। जिले के 15 ग्रामीण मोटर मार्ग भारी बारिश के चलते यातायात के लिए ठप रहे। इसके साथ ही गंगोत्री हाईवे पर भी यातायात 12 घंटे ठप रहने से कांवड़िया समेत आम मुसाफिर परेशान रहे। सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे गंगोत्री हाईवे पर थिरांग के पास भारी मात्रा में मलबा आने से राजमार्ग पर आवाजाही ठप हो गई थी। आवाजाही ठप होने से मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में कांवड़ भक्त फंसे रहे। मार्ग बंद होने की सूचना पर BRO की JCB सुबह मौके पर पहुंची और हाईवे को बहाल करने में जुट गई। भारी मात्रा में आए चट्टानी मलबे को हटाने में जुटी JCB ने हाईवे को आवाजाही के लिए खोल दिया, जिससे मार्ग के दोनों ओर फंसे कांवड़ियों ने राहत की सांस ली। दानापुर मंडल के बाढ़ मुकामा रेलखंड के शिवनार हॉल्ट पर एक मालगाड़ी अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। मालगाड़ी के आगे का हिस्सा आगे निकल गया, जिसके बाद गार्ड ने सूचना दी। घटना से हक्का बक्का चालक ने ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। हादसा 3:05 पर हुआ और बताया जाता है कि मालगाड़ी का कपलिंग टूट जाने की वजह से एक तेज आवाज के साथ मालगाड़ी 2 टुकड़ों में बंट गई। मालगाड़ी के चालक ने ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। बाद में विभागीय तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और ट्रेन को मोकामा लाया गया। इस दौरान डाउन रेल सेवा 2.5 घंटे तक बाधित रही। कई ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया। मालगाड़ी को बाद में मोकामा में दुरुस्त किया जा रहा है। कुछ देर बाद गार्ड ने इसकी जानकारी रेलवे के आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। कुछ देर तक मरम्मत का कार्य किए जाने के बाद मालगाड़ी की उसके गंतव्य की ओर रवानगी की गई। बेगूसराय में बाइक चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा टल गया। कटिहार बरौनी रेलखंड पर साहिबपुर कमाल स्टेशन और उमेश नगर स्टेशन के बीच रहुआ ढाला के पास समस्तीपुर कटिहार पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी। रहुआ ढाला के पास केबिन बंद था। इसके बावजूद एक बाइक सवार बाइक को लेकर पटरी पार कर रहा था। ट्रेन आता देख बाइक सवार पटरी पर ही बाइक छोड़कर भाग गया। बाइक ट्रेन के इंजन में फंस गई। रेल ड्राइवर ने तत्परता दिखाते हुए ब्रेक लगाए। तब तक बाइक इंजन के नीचे आकर काफी दूर तक घसीटता चला गया और बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। हादसे के बाद समस्तीपुर से कटिहार जा रही पैसेंजर गाड़ी रहुआ ढाला के पास रुकी रह गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर रेल अधिकारी, इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग और RPF, GRPF के लोग मौके पर पहुंचे। पहले इंजन में फंसी बाइक को बाहर निकाला गया। इंजन और ट्रैक के बीच जांच के बाद ट्रैक पर गाड़ियों का परिचालन सामान्य किया गया। करीब 1 घंटे तक रेल ट्रैक बाधित रहा। इस मामूली असर पर रेल खंड से गुजरने वाली कई गाड़ियों पर असर पड़ा। रेल हादसे के लिए जिम्मेदार बाइक सवार की पुलिस तलाश कर रही है। बाइक के नंबर के आधार पर बाइक के मालिक की गिरफ्तारी के लिए रेल पुलिस छापेमारी कर रही है। जमशेदपुर के परशुडी शंकरपुर बस्ती की रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची जो आंख से देख नहीं पाती, लेकिन इस बच्ची को पढ़ने की ललक है, स्कूल जाना चाहती है। माँ पिता भी झूठा आश्वासन दे रखे हैं कि उसका स्कूल में नाम लिखा दिया गया है। बच्ची रट लगाए बैठी है कि वे सोमवार से स्कूल जाएगी। घर पर ही उसने सुन कर ABC और 1, 2, 3 याद कर लिया है। बच्ची को लगता है कि वो आज नहीं तो कल देख पाएगी।
एमजीएम लेके गए थे। एमजीएम में मुझे कहा गया कि इसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। दरअसल ये बच्ची बचपन से ठीक थी, लेकिन बचपन में आंख में दिक्कत हो गई, जिसके बाद उसको दिखना बंद हो गया। अब तो हालत ऐसी हो गई कि बच्चे की आंख अब पलक से बाहर निकलने लगी है। माँ बाप दोनों मजदूरी करते हैं। माली हालत ठीक नहीं होने से वे इसका इलाज भी नहीं करा सकते। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इन्हें मदद का आश्वासन दिया है। खरगोन के कसरावद, महेश्वर और मंडलेश्वर क्षेत्रों में नर्मदा उफान पर है। ओंकारेश्वर बांध के 18 और इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खुलने के बाद प्रशासन ने जिले में अलर्ट जारी किया है। हालांकि अभी कहीं भी नर्मदा नदी का पानी खतरे के निशान तक नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। नर्मदा के जलस्तर के बढ़ने से कसरावद के नावडा तोड़ी में घाट जलमग्न हो गए हैं। सहायता, बड़गांव, माखटखेड़ा, लेपा, अमलाथा, भाटियान सहित करीब दर्जन गांव में प्रशासन ने अलर्ट जारी रखा है। जिले के नर्मदा किनारे के गांवों में मुनादी करा दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक अमले को भी तैनात किया गया है।